Electric field intensity is force per unit charge. It is Newton per coulomb. Clear? डायमेंशन चेक करो बेटे. ml t minus 2. चार्ज की डायमेंशन क्या है? 80. तो डायमेंशन क्या बन गया? ml a minus 1 t minus 3. चार्ज की डायमेंशन 80 होती है. ठीक है उर्वशी, चार्ज की डायमेंशन क्या है बेटे? 80. तो ml a minus 1 t minus 3. These are dimensions for electric field intensity. आगे नोट डाल के लिखो. The direction of electric field. The direction of electric field is same. I repeat, the direction of electric field is same as that of electric lines of force. The direction of electric field is same as that of electric lines of force. Clear? बोर्ड पिंग कर दो बेटा. Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर है वेक्टर है? वेक्टर. वेक्टर है. फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट चार्ज, न्यूटन पर कूलम, यूनिट्स, डायमेंशंस. क्लियर यहां तक? ओके. नेक्स्ट करें बेटा जी. अब कहता है ये क्यू चार्ज है, इसके आसपास ये क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है आर दूरी पे. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इट इज फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0 क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर. उर्वशी, दिस इज बाय द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ बेटे. ठीक है. फोर्स बिटवीन टू चार्जेस 1/4πε0 q1 q2 बाय आर स्क्वायर. अर्षिता आपको शाम को कराएगी आज. डिवाइड बाय क्यू नॉट कटे. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? q बाय 4πε0 आर स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला for electric field due to point charge. Formula for electric field due to point charge. ठीक है. Formula for electric field due to point charge, Q by 4πε0 r square. Q by 4πε0 r square. चेक करो बेटा जी. पूरा बोर्ड क्लीन कर दो. खुशमिता. Just a minute, sir. मुस्कान बेटे. Sir, 2 minutes. ये फॉर्मूला यूज करेंगे. Q by 4πε0 r square. Done, sir. एक क्यू चार्ज एक क्यू चार्ज है, दूसरा क्यू चार्ज है. आपने यहाँ पे एनसीईआरटी में तुम्हारे लिखा हुआ है
E vector, it is limit Q naught approaches 0, F vector by Q naught. What does it signify? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? What does it signify? ठीक है जी, लिमिट Q naught approaches 0. अब देख, कहता अर्थ पे बैठ के क्या तुम मून की फील्ड महसूस कर सकते हो? यस और नो? सर प्रॉपरली महसूस तो कर नहीं सकते, बट इफेक्ट हमें भी पड़ता है। इफेक्ट पड़ता है, कब पता लगता है तुम्हें जब इफेक्ट पड़ता है? सर जब क्या बोलते हैं, जो टाइडल वेव्स हो, टाइड्स आती वेरी हैं, गुड, हाई टाइडल, टाइड आती है। वेरी, अगर अब देख, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है? तो अगर ये क्यू चार्ज है, इसका क्यू नॉट चार्ज है, यहाँ पे ये ऐसे फोर्स लगाएगा, ये ऐसे फोर्स लगाएगा, तो क्या तुम्हें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस कर पाओगे एग्जैक्टली? नहीं ना? क्यों? सर एक बार फिर से ये एक्सप्लेन करना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहता देख, मैं अर्थ से स्टार्ट करता हूं बेटे, ये अर्थ है, ये मून है, ठीक है? अर्थ और मून ले ले। अब यस अर्थ की मून पे निकालनी है, क्या मून पॉइंट मास है? नहीं ना, इसकी अपनी भी कुछ फील्ड है। अर्थ की फील्ड यहाँ पे अच्छे से नहीं निकल पाएगी, क्योंकि दोनों की फील्ड बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी कैंसल आउट कर सकते हैं। यस और नो? हाँ जी सर। बट अगर मैं यहाँ पे तेरे को खड़ा कर दूं, तो तू अर्थ के आगे बहुत छोटा मास। छोटा है। तू तो एक कीड़ी को भी अट्रैक्ट नहीं कर सकता अपने पास, कर सकता है? नो सर, तो तेरी फील्ड अर्थ के सामने कैंसिल आउट हो जाएगी। कैंसिल नहीं, कैंसिल तब करेगा जब बराबर सिग्निफिकेंस करेगा में, बेटे। दो अच्छा चीजें कब सिग्निफिकेंस नहीं कैंसिल रखती। होती है? बराबर होती हैं बेटे। तेरी फील्ड तो अर्थ के सामने है ही नहीं, इसलिए वो कहता है यहाँ पे जो चार्ज है, अगर तुम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना चाहते हो, ठीक है ना, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना चाहते हो, तो इस चार्ज को इतना छोटा कर दो ताकि उसकी खुद की फील्ड एग्जिस्ट ही ना करे, ठीक है? आई बात समझ में? यस, हाँ जी सर। यहाँ पे लिखा था लिमिट क्यू नॉट अप्रोचेस 0, द टेस्ट चार्ज। क्यू नॉट के लिए हम किसके लिए वर्ड यूज कर रहे हैं? क्यू नॉट सिंबल किसके लिए यूज कर रहे हैं? टेस्ट चार्ज के लिए। लिखें लिमिट क्यू नॉट ऑफ द, it signifies that the test charge is so small, the test charge is so small that its own electric field can be easily ignored. Its own electric सर field, रिपीट करना। हाँ जी बेटे, the test charge is so small that its own electric field can be easily ignored in front of Q charge. On electric field can be easily ignored in front of Q charge. ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा व्हाट डज इट सिग्निफाई? करें बेटा ना। अब देख, इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस कर सकते हो? बोलो यस और नो। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस कर सकता हूं, क्या मैं मैग्नेटिक फील्ड महसूस कर सकता हूं?
यस सर। ठीक है, अब मैंने क्या ग्रेविटेशनल फील्ड महसूस की? हाँ जी सर। अब ये देखो, कहता 3 फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड। हमने सब कुछ महसूस की हुई है, ठीक है, और मैं सब कुछ महसूस कर सकता हूं, ठीक है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को नीचे फेंकूं तो ग्रेविटी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, हाँ या ना? अगर मैं छलांग मार दूं तो मेरे को ग्रेविटेशनल फील्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, यस और नो? यस सर। तो आई कैन फील द ग्रेविटेशनल फील्ड, बट अगर मेरे पास 2 मैग्नेट्स हो तो मैं उन दोनों मैग्नेट्स को अट्रैक्ट या रिपेल करके खेल सकता हूं, तो आई कैन फील द मैग्नेटिक फील्ड आल्सो, यस और नो? तो सिमिलरली Yes, इलेक्ट्रिक sir. फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस की, देखी किसी ने नहीं, ठीक है। हाँ जी सर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस की बट देखी किसी नहीं. ने नहीं। फिर कहता है अगर मैं इसको देखना चाहता हूं तो क्या करूं? वी टेक द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है, किसकी हेल्प ले लूंगा? Electric इलेक्ट्रिक lines लाइन। of force. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो ठीक है, हेडिंग डालें। सिद्धार्थ, क्लियर हो गई बात? Yes, sir. Electric lines of force, these are the imaginary lines, these are the imaginary lines used to draw the electric field, used to draw the electric field such that tangent at any point, such that tangent at any point give the direction of electric field at that point. I repeat, these are the imaginary lines used to draw the electric field such that tangent at any point give the direction of electric field at that point. तो इमेजिनरी लाइंस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए हमें इसकी डायरेक्शन मिल जाती है। तो टेंजेंट ड्रॉ किया ऐसे, ऐसे, लाइक दिस, बोलो। तो टेंजेंट ड्रॉ करके किसी भी पॉइंट पे आई कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, मुस्कान, राहुल, बात क्लियर? सिद्धार्थ, यस। Yes, उर्वशी sir. बेटे, मैंने अभी आपको एक लाइन लिखाई थी स्टार्टिंग में, अगर आप पढ़ो, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स, लिखा था ना बेटे? Yes, sir. अगर ये मैं हूं, जस्ट थिंक, और ये आप हो, मैं आपको इस तरफ फोर्स लगाऊंगा तो आप इस तरफ जाओगे कि इस तरफ चले जाओगे? सर जिस Sir, डायरेक्शन arrow में के फोर्स direction में. ठीक है ना, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा उसी डायरेक्शन में जाओगे। Yes, sir. तो अगर हम ये कहें
अगर एक क्यू चार्ज है, यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज क्यू नॉट रखा, ये क्यू चार्ज उसको फोर्स देगा, यस और नो? Yes, sir. इस फोर्स के कारण ये मूव करेगा, Yes, sir. ये कैसे मूव करेगा? ये ऐसे 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 मूव कर सकता है, यस और नो? ये सीधा जाएगा। किसी को पता है कैसे चलेगा ये? सर स्ट्रेट। स्ट्रेट। खुशमिता, केमिस्ट्री में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है बेटे, है ना? हाँ जी सर। क्या स्टेट करता है बेटे वो? सर के मोमेंटम और पोजीशन एक टाइम पे हम फाइंड नहीं कर सकते। किसकी? सर जो बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स माइक्रोस्कोपिक। होते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक है कि बहुत बड़ा है? माइक्रोस्कोपिक। तो क्या मैं इसकी पोजीशन कहाँ कहाँ ये ट्रेवल किया, क्या मेजर कर सकता हूँ? नो सर। अब आई बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं मैं? हाँ जी। तो बेसिकली अगर मैं इस टेस्ट चार्ज को इस क्यू चार्ज की फील्ड में छोड़ दूं कि भैया मूव कर, वो मूव करेगा क्योंकि उसको फोर्स लग रही है। ठीक है? तो अगर मैं चाहकर उस टेस्ट चार्ज की जो पाथ फॉलो किया उसको ट्रेस कर लूं, आई रिपीट, जो पाथ फॉलो किया उसको ट्रेस कर लूं, तो मैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ढूंढ सकता हूं, यस और नो? है यस ना? सर। बट मेरे को पता है कि ये माइक्रोस्कोपिक चार्ज पार्टिकल, आई कैन नॉट मेजर इट्स पोजीशन। इसकी पोजीशन मेजर कर सकता हूं नहीं ना? तो ये इमेजिनेशन रहेगा, तो लिख लें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन आल्सो बी assumed as can also be assumed as, सर रिपीट करना तो हमें। हाँ जी हाँ जी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन आल्सो बी assumed as the path traced, the path traced by the charged particle, the path traced by the charged particle if allowed to move freely, if allowed to move freely in the electric field of Q charge, if allowed to move freely in the electric field of Q charge, if allowed to move freely in the electric field of Q charge. But according to Heisenberg uncertainty principle, we cannot trace the path, we cannot trace the path with accuracy. Hence, the electric field lines are imaginary lines. Electric field lines are imaginary lines.
अब आई बात समझ में बेटे? Yes, sir. बोर्ड क्लिक कर दूं? Yes, sir. अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर इमेजिनेशन है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी? प्रॉपर्टीज। तो हम उसके प्रॉपर्टीज लिखते हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। Properties of electric lines of force. Number one, they always start from positive charge and end at negative charge. They always start from positive charge and end at negative charge. ठीक है? वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगे और नेगेटिव पे आके खत्म हो जाएंगी। It means they are discontinuous curves. They are discontinuous curves. Discontinuous curves starting point है, ending point है. They are discontinuous curves. Both clean? Yes, sir. Number two. They always leave the surface perpendicularly and enter the surface perpendicularly. They always leave the surface perpendicularly and enter the surface perpendicularly. ठीक है? कहने का मतलब देखो क्या है, अगर कोई बॉडी है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, वो हमेशा 90 डिग्री पे बाहर जाएंगी और 90 डिग्री पे एंटर करेंगी। They always enter at 90, they always leave at 90. ठीक है? अब इसमें प्रूफ करेंगे why they enter at 90 and leave at 90. अब देखो, ये यहां पे ये मेटल की बाउंड्री है इसकी, मैंने हाथ लगाया, मेरे को करंट लगा? No, sir. नो सर। अब ये मेटल है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, यस और नो? यस सर। अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इफ वी टॉक अबाउट, वो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं कि रुके हुए हैं? सर रुके हुए हैं।
सोच के बोल। सर इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर रहे होंगे ना, सॉलिड है एकदम। सॉलिड है तो एटम्स आर क्लोजली पैक्ड बट इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज इन मोशन। इलेक्ट्रॉन अपने KLMN शेल में घूमते रहते हैं कि रुके रहते हैं? और उसमें सर घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। हाँ, घूमते रहते हैं। फिर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे इसमें, हाँ है ना? फिर कंडक्टर है, यस सर। फिर ठीक है उत्तर। तो अब अगर इलेक्ट्रॉन्स इसमें मूव कर रहे हैं, कोई भी चीज है, तो क्या मेरे को चलते फिरते शॉक लग जाता है? तू चल रहा हो, तेरे को पता लगा आज जैसे ही निकला पास से तो करंट लग गया, लगता है? नहीं सर। उसके पीछे रीजन है ना। ये सेशन खत्म होने वाला है, इसी लिंक को ज्वाइन करो बट 2 मिनट बाद, क्योंकि रिकॉर्डिंग सेव होगी। ठीक है, अगली क्लास में करते ओके सर। हैं। ज्वाइन द सेम लिंक अगेन।